प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आज हम लोग यूपी टीजीटी जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा होने वाली है, यह प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आपको इस चैनल पे अब यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिदिन एक एक वीडियो पढ़ती रहेगी। आप सभी भाइयों का और बहनों का हृदय के अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त है। जो हमारे अंदर कमी है उसमें आप लोग कमेंट के माध्यम से बता भी रहे हैं और उस पर हम लोग विचार भी कर रहे हैं और धीरे धीरे हम भी संवरते जाएंगे और आप भी संवारते जाएंगे। मित्रों में बड़े प्रिय मित्र हैं मनीष त्रिपाठी जी, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप हमें सजेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। चूँकि क्लास लंबी होगी तो बात हम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे समय ज़्यादा निकल जाएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। सुकनास उपदेश की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए युवा अवस्था जन्य विकार, बी लक्ष्मी मद, सी उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही और डी ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो इसमें देखा जाए सुकनासो उपदेश जब राजकुमार चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के समय वह उपदेश देते हैं तो उसमें वह जन्मतः प्राप्त ऐश्वर्य की बात करते हैं, नई जवानी की बात करते हैं, अनुपम सौंदर्य की बात करते हैं, अलौकिक शक्तियों की बात करते हैं, लेकिन वह उत्तराधिकारी जो है उसके प्रति लापरवाही की बात नहीं किए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में देखें तो विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखें तो प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। शिवराज विजयम महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा कृत यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है और इसमें विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत जो 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां जो श्लोक है उसी से इसका मंगलाचरण भी शुरू होता है। तो यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण और उसके बाद इसी लाइन में कह रहा है कि हिंसा स्वपापेन विहिंसित खल साधु समित्वेन भयाद विमुच्यते, और यहीं से यह वस्तु निर्देशात्मक भी हो जाता है। अर्थात देखा जाए शिवराज विजयम का मंगलाचरण जो है वह नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों माना जाता है। इसमें पूछ रहा है कि शिवराज विजयम का मंगलाचरण अंबिका दत्त व्यास द्वारा, नहीं, अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है, महाभारत से उद्धृत है, यह भी गलत है। और नीचे का रहा श्रीमद् भागवत गीता से उद्धृत है कि श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 2 में शिवराज विजयम तो यह गीता से नहीं, यह श्रीमद् भागवत से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा डी सही होता है। श्रीमद् भागवत पुराण से ही यह उद्धृत होता है कि विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत। अब प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किरात कौन है? ऑप्शन ए युधिष्ठिर का गुप्तचर है, कि एक प्रसिद्ध भील है, कि भगवान शिव हैं, कि एकलव्य है। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा भी रचित एकमात्र 18 सर्गों वाला महाकाव्य है। इसके नायक अर्जुन होते हैं और इसके प्रतिनायक जो हैं वह भगवान शिव हैं। तो किरात भेष रूपधारी भगवान शिव से इनका युद्ध होता है और इसमें भगवान जो हैं भोलेनाथ के द्वारा उन्हें पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। तो किरात ग्रंथ के बारे में पूछा है कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किरात कौन है? तो यहाँ पे युधिष्ठिर गुप्तचर नहीं, एक प्रसिद्ध भील नहीं, भगवान शिव हैं। कौन है? भगवान शिव हैं। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि बृहत्त्रयी का एक ग्रंथ किरातार्जुनीयम है और शेष 2 ग्रंथों के नाम हैं। ऑप्शन ए शिशुपालवधम कादम्बरी, बी शिशुपालवधम नैषधीय चरितम, सी नैषधीय चरितम बेम भूपाल चरितम और डी कह रहा है कि नैषधीय चरितम और तिलक मंजरी। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत महाकाव्यों की जो गणना होती है तो किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है, 18 सर्गों में विभक्त है। शिशुपालवधम महाकवि माघ की रचना है जो 20 सर्गों में विभक्त है और नैषधीय चरितम महाकवि श्रीहर्ष की रचना है जो 22 सर्गों में विभक्त है। तो ये ही तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो किरातार्जुनीयम है और यहाँ पे शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम अर्थात विकल्प बी हमारा
हमारा सही होता है। कादम्बरी को देखा जाए तो यहाँ पे महाकवि बाणभट्ट की रचना है बेम भूपाल चरितम, यह बामन भट्ट जी की रचना है, और तिलक मंजरी क्षेमेंद्र जी की रचना है। तो प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 5 को देखें तो प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है। ऑप्शन ए नदी जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले, बी बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले, सी देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान करने वाले, और डी कह रहा है कि राक्षसी शक्तियों के भरोसे कार्य सिद्ध करने वाले। तो प्रश्न नंबर 5 में किरातार्जुनीयम अदेव मातृका कौन है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नदी जलाशय और नहरों से सिंचाई करने वाला वह जो गुप्तचर होता है, जो ब्रह्मचारी वेशधारी जो जाता है वनेचर, वह आकर के बताता है महाराज युधिष्ठिर से कि वह क्या क्या व्यवस्था कर चुका है और कैसे कैसे अपने राज्यों को चलाता है। उसी में वह इसकी भी गणना करवाता है अदेव मातृका का कि अब वहाँ के लोग कृषि करने के लिए भगवान पर, देवताओं पर या बादलों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह नदी जलाशय और नहरों से सिंचाई करके अच्छी उपज को तैयार कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि नदी जलाशय और नहरों से सिंचाई करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्राही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है। ऑप्शन ए मगर की दाढ़ से बालात मणि निकाल लेना, क्रुद्ध सर्प को पुष्प की भांति सिर पर धारण करना, कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्ति कर लेना, नाव से नदी पार करना। तो प्रश्न नंबर 6 में देखें तो इसमें सब कुछ महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि मगर के दाढ़ से बलात् मणि निकाल लेना, बलात् मतलब जबरदस्ती जो पानी है, तो मगर के दाढ़ से भी, दांतों के बीच से भी मणि निकाल सकते हैं। बहुत क्रुद्ध सर्प हो तो उसको पुष्प के भांति आप सिर पर धारण कर सकते हैं, और कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं बताया है कि नाव से नदी पार करना। तो प्रश्न नंबर 6 में यही पूछ रहा है कि सब अपेक्षा सरल नहीं कहा है, तो यही नहीं कहा है, नाव से नदी पार करना यह नहीं बतलाए हैं। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि वामः कुलस्ध्यायः में वामा का अभिप्राय है। ऑप्शन ए सुंदर युवतियाँ, बी अच्छे स्वभाव वाली स्त्रियाँ, सी मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ, और डी कह रहे हैं कि कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। तो प्रश्न नंबर 7 में वामा कुलस्ध्याय किसको कहा जाता है, तो यहाँ वामा का अर्थ यह है कि कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों के लिए यहाँ पे बताया गया है। कहें कि यहाँ पे जिस प्रकार की युवतियाँ जो होती हैं वह गृह स्वामिनी अर्थात गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त कर लेती हैं, और इसके प्रतिकूल विपरीत आचरण करने वाली युवतियों को कुल के लिए आदि मानसिक कष्ट का कारण बन जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि दृष्टया धूमाकुलित दृष्टेः अपि यजमानस्य पावक याहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है। ऑप्शन ए शकुंतला को, बी दुष्यंत को, सी कर्ण को, और डी कह रहा है कि यज्ञशाला को। तो यहाँ पे पावक जो शब्द है तो यहाँ पे बताया जाएगा दृष्टा धूमाकुलित यजमानस्य पावक या पतिता, अर्थात सौभाग्य से धुएं के द्वारा व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति अग्नि में ही पड़ी। यह अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में यह श्लोक निबद्ध है। यजमान शब्द कर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है और पावक शब्द से दुष्यंत की ओर संकेत किया गया है। तो प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहा है कि अनसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया। ऑप्शन ए उन्होंने आभूषण पहनाने का प्रशिक्षण लिया था, बी गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाना बतलाया था,
सी शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहना। और डी है कि चित्रकारी में आभूषण प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। तो जब शकुंतला की विदाई होती है उस समय गौतमी, सारंगा और शारदत्त होते हैं। जब अश्वनी कुमार आते हैं तो आभूषण लेके आते हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है, कौरव जी बहुत परेशान रहते हैं सोचकर, और वहाँ पे शकुंतला का प्राकृतिक सौंदर्य किया गया है। तो वहाँ पे प्रियंवदा और अनसुईया उनसे बात करती हैं। तो जब अश्वनी कुमार आभूषण लाते हैं, किसी वृक्ष ने उन्हें क्षौम वस्त्र दिया, किसी वृक्ष ने उन्हें लाछा रस दिया, ऐसे बताते हैं कि यह सब वृक्षों के द्वारा प्रदान किया गया है। फिर अनसुईया और प्रियंवदा आपस में बात करती हैं कि हे सखी, हम लोग चित्रकारी में और आभूषण प्रयोग में हमें ज्ञान प्राप्त है, आओ हम सब तुमको सजा देते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि चित्रकारी में और आभूषण प्रयोग में प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया था। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहा है कि भवभूति का मूल नाम था। ऑप्शन ए श्रीपति था, बी उम्बेक था, सी श्रीकंठ था और डी नीलकंठ था। तो भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था, जिन्हें श्रीकंठ पद लांछन इनकी उपाधि है। उम्बेक या उम्बिकाचार्य इनका दार्शनिक नाम था। नीलकंठ भवभूति के पिता का नाम होता है और भवभूति की माता का नाम जातुकर्णी और जतुकर्णी दोनों मिलता है। तो प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा सी सही होगा, श्रीकंठ। प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि पुम धन कोकिलः की संधि होगी। पुष कोकिल होगा कि पुष कोकिला होगा कि पुं कोकिला होगा कि पुं कोकिला होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे व्याख्या भी दिया हुआ है कि यहाँ पुमः खयम परे है, 8वें अध्याय के 3 पाद का 6वां सूत्र है। और कह रहे हैं कि पुम प्लस कोकिल पुष्कोकिलों में व्यंजन संधि होती है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो बी सही होगा कि पुष्कोकिल होगा। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि समास की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए 2 वर्णों के बीच, बी 2 पदों के बीच, सी 2 वाक्यों के बीच और डी करा 1 वर्ग और 1 पद के बीच। तो 1 वर्ग 1 पद 2 वर्णों के बीच सब यह संधि होती है। समास बस 2 पदों के बीच होता है। किसके बीच होता है? 2 पदों के बीच होता है। तो प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है कि अक्षणः काणः में तृतीया विभक्ति हुई है। तो आँख से काना है, इसमें कौन सा सूत्र लगा है? तो एनांग विकारा सूत्र से है कि कर्ति कर्णोष तृतीया से है कि अपवर्गीय तृतीया से है कि इत्थम भूत लक्षणे से है। तो अगर शरीर में किसी अंग का विकार लक्षित किया जाता है तो उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा ए सही होता है, एनांग विकारा सूत्र से, और एनांग विकारा सूत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि मुक्ते हरि भजती में मुक्ते में चतुर्थी विभक्ति हुई है। चतुर्थी संप्रादाने द्वारा स्प्रे इष्टिप्तम सूत्र से कलि संपद्मान च वार्तिक से या ताद अर्थ चतुर्थी वाच्या से। तो मुक्ते हरि भजती में मुक्ते जो शब्द होता है यह ताद अर्थ चतुर्थी वाच्या वार्तिक से जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और ये जैसे सह मुक्ते हरि भजती, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहा है कि चर्मणि दुपिनः हन्ति। यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। सप्तम में अधिकरणे च से, निमित्त कर्मयोगे से, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से या यतश्च निर्धारणम से। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह चर्मणि दीपिना हंति वार्तिक से निमित्तवाची शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि वह निमित्त फल से युक्त हो तथा सह चर्मणि दीपिना हंति, तो यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही होता है। और यश च भावेन भाव लक्षण यह बताता है कि जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है वहाँ पर यह
सूत्र लगता है यश च भावेन भाव लक्षणम, जैसे स गोसु दूयमानासु गतः। और अंतिम वाला जो सूत्र है आप सब जानते होंगे कि बहुत लोगों में से किसी एक को निर्धारण किया जाता है तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। तो यतश्च निर्धारण से तो वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। तो प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। तो चर प्रत्याहार में वर्ण कौन आते हैं? च ट त क प आते हैं कि च ट त क प स आते हैं कि स आते हैं कि स तो इबे नहीं करता है। यह स कहाँ से आएगा? सर प्रत्याहार में स आते हैं, फिर सरल प्रत्याहार में स और ह आते हैं। और कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 है। और बाबूराम सक्सेना अगर यूपी टीजीटी में डालना है तो 43 मारना पड़ेगा। प्रत्याहार होते हैं 42, लेकिन बाबूराम सक्सेना द्वारा हमें 43 प्रत्याहार माना जाता है। तो यहाँ पे चर प्रत्याहार के निम्नलिखित वर्ण आते हैं। तो च वर्ग ट त क स च यह सब आते हैं। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा बी सही होता है। च ट त क प और उसके बाद स आते हैं। तो यह चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहा है कि हंती रूप कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष बहुवचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में और उत्तम पुरुष एक वचन में। तो इसमें हन धातु है और हन धातु का मतलब होता है हन माने मारना। लट लकार प्रथम पुरुष में देखा जाए तो बनता है हंती हतः हंती, मध्यम पुरुष में हंसी हतः हथ और उत्तम पुरुष में हम्मी हन्व हन्मः। और यहाँ पे हंती ही पूछा है। तो प्रश्न नंबर देखें 17 तो विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में हंती रूप बनता है। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि ददती रूप बनता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथम पुरुष के द्विवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में। तो प्रश्न नंबर 18 में देखें तो ददती में दा धातु है और दा धातु या परस्मय पदी लट लकार में। तो प्रथम पुरुष में देखा जाए तो इसका रूप बनता है ददती का ददती, और मध्यम पुरुष में तो ददाती बहुवचन है ना, तो प्रथम पुरुष एक वचन में ददाती और फिर द्विवचन में दत्त, बहुवचन में ददती। मध्यम पुरुष में देखा जाए तो दधासी दत्त दत्थ और उत्तम पुरुष में देखा जाए तो ददामी दद्दो दद्दम। और यहाँ पूछा है कि ददती रूप बनता है तो यह प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में इसका रूप बनता है ददती। प्रश्न नंबर 19 में पूछ रहा है कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वच। इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? राजा को, बादल को, चातक को या याचक को? तो प्रश्न नंबर 19 में देखा जाता है यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, यह भर्तृहरि जी की रचना है और नीति शतक का यह श्लोक है कि यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि वच। तो प्रश्न नंबर 19 में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, ते ही इसका श्लोक है। तो प्रश्न 19 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 20 में पढ़ रहा है कि आमंत्रस्व सहचरम का अभिप्राय है। सहचर से मिल लो, सहचर से बात कर लो, सहचर को छोड़ दो या सहचर से विदा ले लो। तो आमंत्रस्व सहचरम अर्थात तो बताता है कि अपने सहचर से, जो तुम्हारा मित्र है, उससे विदा लेने के लिए कहता है कि सहचर से विदा ले लो। यह नेपथ्य का कथन होता है और नेपथ्य का कथन अर्थात यह नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतल के तृतीय अंक में यह आता है आमंत्रस्व सहचरम। तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा डी सही है कि सहचर से विदा ले लो। प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति
का कर्मवाच्य होगा। गुरुणा सह छात्र विद्यालयं गच्छति, गुरु छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते। तो प्रश्न नंबर 21 में देखें तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। तो गुरुणा सह छात्र विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालय होगा नहीं, कहें कि तृतीया विभक्ति चलेगी और बता रहे हैं कि क्रिया कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। तो गुरु यही पहले ही गलत है, गुरु हुई भी नहीं कहेगा, इसमें तृतीया चाहिए। गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते, नहीं, यहाँ पे विकल्प हमारा डी सही होगा, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है कि यांचा मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। तो यह मंदाक्रांता छंद है, मंद मंद रूप से आक्रांत होने वाली मंदाक्रांता छंद है। और मंदाक्रांता छंद हमारे यूपी टीजीटी के सिलेबस में पूरा मेघदूत में है, और मेघदूत जो खंड काव्य है वह मंदाक्रांता छंद में ही निबद्ध है। तो इतना तेज जानकारी हो, यांचा मोघा बरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, यह मेघदूत से है। और कह रहे हैं कि इसमें श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत किया गया है, कुबेर का, यक्ष का, रामगिरी पर्वत का या मेघ का। तो यह मेघ के लिए यह कहता है कि जो बड़े लोग होते हैं अगर उनसे कुछ मांगा जाए, याचना किया जाए तो निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ होता है, पर नीच से मनचाहा फल पा जाना भी अच्छा नहीं होता है। पूर्व मेघ का श्लोक नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 में पूछ रहा है कि दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी, गौतमी ने दिया कि अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने दिया कि अशरीरी छंदोमयी वाणी ने दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 23 में देखा जाए तो गौतमी को इस घटना चक्र अर्थात शकुंतला के विवाह की जानकारी नहीं थी। फिर इसमें यह भी देखा जाए तो द्योरेव नौ मुख यह सब वृत्तांतस्तु, अनुसुईया के इस कथन से ज्ञात होता है कि दोनों सखियों ने पूरे घटना चक्र के बारे में किसी को नहीं बताया। और फिर कह रहे हैं अग्नि या शरीरी छंदोमयी वाणी, तो अग्नि शरणम प्रविष्ट शरीरम बिना छंदोमया वाण्या, अर्थात यज्ञशाला में गए हुए कर्ण को शरीर रहित छंदोमयी वाणी के द्वारा शकुंतला के विवाह की सूचना मिलती है। और यहाँ पे यह वर्णन अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में प्रियंवदा का कथन है, वही बताती है कि तात को पता चल गया है। पहले यह दोनों सखियां सोचती हैं कि कौन तात को बतलाएगा, प्रियंवदा अनुसुईया सोच रही हैं, लेकिन प्रियंवदा ही बताते हैं कि तात को पता चल गया। तात मतलब कर्ण ऋषि जो महर्षि कर्ण है उनको पता चल गया। कैसे पता चल गया है, तो कह रहे हैं कि अशरीरी छंदोमयी वाणी से पता चला है। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 में पूछ रहा है कि पुटपाक का अभिप्राय है, एक प्रकार का व्यंजन है, एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार की औषधि है या औषधि पकाने का विशिष्ट ढंग है। तो प्रश्न नंबर 24 में यह मत देखा जाए तो तृतीय अंक में पहला श्लोक ही है कि पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस, अर्थात राम का करुण रस जो शोक है वह पुटपाक के तुल्य है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का यह पहला श्लोक है। और पुटपाक आयुर्वेद का परिभाषित शब्द है या औषधि पकाने का एक विस्तृत ढंग है, अर्थात एक पात्र मान लें तो एक पात्र है या एक औषधि पकाने का ढंग है, तो औषधि पकाने का विशिष्ट ढंग ही होगा। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है कि चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह सही कौन सा है। तो ऑप्शन ए कह चंद्रशेखर यस्य, चंद्रशेखरे यस्य, चंद्रशिखर यस्य, चंद्रशिखरे यस्य। तो प्रश्न नंबर 25 में देखा जाए तो अनेक अन्य पदार्थ है, अर्थात
यह देखा जाए तो दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का यह 24वां सूत्र है। और चंद्रशेखर यस्य सह, चंद्रशेखर चंद्र है जिसके सिर पर अर्थात भगवान शिव, और यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो चंद्रशेखर यस्य सह विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? तो चंद्रशेखर यस्य सह। तो प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 में कह रहा है कि सह ग्रामे निवसति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाच्य बनेगा। ऑप्शन ए सह ग्रामे अनिवसत, स्वग्रामे अनिवसति, स्वग्रामे निवसत, स्वग्रामे निवसति। तो यहाँ पे देखा जाए तो लंग नकार में नी उपसर्ग पूर्व वस धातु का रूप होता है प्रथम पुरुष में नेवसत, और दूसरा होता है नेवस्ताम, और तीसरा नेवसम। अर्थात कि एक वचन में बनता है नेवसत, दूसरे में बनता है नेवस्ताम, और तीसरे में बनता है नेवसन। तथा यहाँ पे विकल्प हमारा सी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा सी होता है कि सहग्रामे नेवसत। प्रश्न नंबर 26 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 में कह रहे हैं कि पुरुषो उत्तम रता अपि खलजन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? चंडाल कन्या के लिए है, कादम्बरी के लिए है, कि महाश्वेता के लिए है, कि लक्ष्मी के लिए है? तो पुरुषो उत्तम अत्तापि खल जन प्रिया, सुकनास उपदेश में सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह लक्ष्मी जो है पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु में आसक्त होते हुए भी दुष्ट जनों से प्रेम करने वाली है। यह चंडाल कन्या के लिए नहीं कहा गया है। चंडाल कन्या जो है कादम्बरी कथा की एक पात्र है जो शूद्रक के दरबार में वैशंपायन नामक सुख को लेकर आती है। महाश्वेता कादम्बरी ग्रंथ में पार्श्व नायिका है और इसके पिता का नाम हंस और माता का नाम गौरी है, और जो कादम्बरी है यह तो नायिका है कादम्बरी की। तो प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि यह लक्ष्मी के लिए बताते हैं। प्रश्न नंबर 28 और प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है कि कादम्बरी किस विधा की रचना है? ए महाकाव्य है, बी आख्यायिका है, सी गद्य काव्य कथा है, और डी ऐतिहासिक महाकाव्य है। तो महाकाव्य देखा जाए तो महाकाव्य हरविजयम है, यह महाकाव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है, ऐसे महाकाव्य होते हैं। और आख्यायिका की बात करें आ जाए तो हर्षचरितम जो है वह आख्यायिका आती है। गद्य काव्य कथा, तो गद्य काव्य कथा के अंतर्गत कादम्बरी आता है, और कादम्बरी के बारे में पूछा गया है कि कादम्बरी किस विधा की रचना है, तो यह गद्य काव्य कथा की रचना है। और ऐतिहासिक महाकाव्य की बात की जाए तो यह बुद्ध चरितम है। ऐतिहासिक महाकाव्य जो है वह बुद्ध चरितम है, अश्वघोष जी की रचना है। तो प्रश्न नंबर 28 कादम्बरी किस विधा की रचना है? तो गद्य काव्य की रचना है, अर्थात विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 में पूछ रहा है कि शिवराज विजयम प्रथम निश्वास में पहले ही पुष्प चयन करने वाला कौन है? श्याम बटु है, कि गौर बटु है, कि गुरुजी हैं, कि बालिका है? तो बालिका कट जाएगा क्योंकि यह तो क्रंदन करते आती है, रोती है, यौन युवक जो इसको पकड़ के लाता है। गुरुजी कुटिया में होते हैं, विश्राम करते हैं, और श्याम बटु और गौर बटु जो बचते हैं। तो पहले गौर बटु नहीं आता, पहले श्याम बटु ही आता है। गौर बटु रात्रि की कथा है, तो रात्रि में यह इससे जो बालिका है यह इसको छुड़ाता उड़ाता है, लेकिन जो प्रातः काल में प्रथम निवास में पुष्प चयन में श्याम बटु ही आता है। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 30 में पूछ रहा है कि जोगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? युधिष्ठिर के समय में, कि विक्रमादित्य के समय में, कि दुराचार पूर्ण यौवन काल समय में, और इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 30 में जोगीराज ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाते हैं, उसके बाद युधिष्ठिर के समय से वह पुनः कब जागते हैं? तो विक्रमादित्य के समय में जागते हैं, और जब विक्रमादित्य के समय में वह समाधि लगाते हैं तो वह दुराचार समय यौवन काल में उठते हैं। फिर कहते हैं कि मैं पुनः जाकर समाधि ही लगाऊंगा, अर्थात तृतीय बार यौवन काल में समाधिस्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प देखा जाए तो विकल्प हमारा ए सही होता है कि वह पहली बार युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए हुए थे। प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 31 में पूछ रहा है कि वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? अपने विश्राम गृह में, द्रौपदी के समीप, व्यास के समीप, या हिमालय पर्वत पे? तो
आप देखेंगे एक श्लोक है कि प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदा च अनुज सन्निधो वच, अर्थात युधिष्ठिर वनेचर के सारे समाचार को सुनकर द्रौपदी के आवास में प्रविष्ट होकर छोटे भाइयों के समीप संपूर्ण वृतांत द्रौपदी से कहते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से 26वां श्लोक से वह शुरू होता है, जहाँ से द्रौपदी जी बोलना शुरू करती हैं और यहाँ कृष्णा शब्द द्रौपदी के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा बी सही होता है, द्रौपदी के समीप। प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 में पूछ रहा है कि किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन ए प्रिय किंतु असत्य, हितकारी और मनोहर, हानिकारक एवं कठोर, और सत्य और अप्रिय। तो प्रश्न नंबर 32 में देखा जाए तो इसमें यह बी वाला सही होता है कि हितकर और मनोहारी जो वचन होते हैं वह दुर्लभ होते हैं। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में पूछ रहा है कि मेघदूत किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए गद्य काव्य की है, बी महाकाव्य की है, सी गीत काव्य की है, और डी कह रहे हैं कि षट्टक है। तो गद्य काव्य को देखा जाए तो गद्य काव्य के अंतर्गत तिलक मंजरी आता है, महाकाव्य के अंतर्गत भट्टी काव्य आता है, और गीत काव्य या खंड काव्य के अंतर्गत मेघदूत आता है। तो प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा सी सही होता है। गीत काव्य दिया है, गीत काव्य और खंड काव्य मेघदूत को कहा भी जाता है। और षट्टक के अंतर्गत देखा जाए तो कपूर मंजरी आता है। तो प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है कि स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है। ऑप्शन ए प्रेम की बातें करना, बी नैन से नैन मिलाना, सी स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना, और डी कह रहा है कि सामने आकर हट जाना। तो यहाँ पे एक श्लोक है मेघदूत में कि स्त्रीणाम दाम प्रणय वचनम, स्त्रीणामदम प्रणय वचनम, विभ्रमो हि प्रियेषु। पूर्व मेघ में श्लोक नंबर 29 है, उसमें बताया जाता है कि स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया पहला जो व्यवहार होता है वह हाव भाव होता है, अर्थात विभ्रम प्रदर्शन करना होता है। पहले प्रार्थना यही होता है कि अपने हाव भाव को लोग दिखाती हैं जो नायिकाएं होती हैं। तो प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना ही यह प्रणय वचन कहलाता है। प्रश्न नंबर 34 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है कि शांतानुकूलस पवनस्य शिवास्य पंथा, यह उक्ति किसकी है। कर्ण की है कि प्रियंवदा की है कि आकाश भाषित की है कि कण्व शिष्य की है। प्रश्न नंबर 35 में देखा जाए तो यह शांतानुकूल पवन शिवस्य पंथा यह आकाश भाषित की होती है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 36 और इसमें पूछ रहा है कि विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया। सुश्रुवस्य गुरुनः अस्मान साधु विचिन्त्य पातु न प्रथम व्यवसति जलम ऐसापि प्रेण बिना गम्यति। तो प्रश्न नंबर 36 में देखा जाता है तो पातुम न प्रथम व्यवसति की है जंगल के वृक्षों जो तुमको पानी पिलाने से पहले अपने स्वयं पानी नहीं पीती थी वह वाला है। और यहाँ पूछ रहा है कि शकुंतला को उपदेश दिया तो वह इसी से दिए थे उस सुश्रुवस गुरुना, अर्थात कि तुम जाओ और कैसे कैसे पुत्रों को प्राप्त करो। तो बताएं कि अब तीनों रानियों में सबसे श्रेष्ठ हो, अपने पति की बहुत प्रिय रानी बन जाओ, सम्राट पुत्र पैदा हो। तो ऐसे उपदेश दिए थे कि सुश्रुवन गुरु कुरु प्रिय सखी वृत्ति स्वपत्नी जने, अर्थात गुरुजनों की सेवा करना और सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है कि रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे।
ऑप्शन ए राक्षसों के वध के लिए, बी सीता से मिलने के लिए, डी दंड कारण देखने के लिए, और डी कह रहे हैं कि तपस्या करते हुए शंभू का दंड देने के लिए। तो प्रश्न नंबर 37 में भभूति की उत्तरमचरित नाटक में राम दोबारा दंड कारण तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए गए थे और दंड कारण के पंचवटी प्रदेश में राम पहली बार वनवास काल में गए थे। तो प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में पूछ रहा है कि मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, या सीता के कर स्पर्श से, या वाल्मीकि के कर स्पर्श से। तो प्रश्न नंबर 38 में देखा जाए तो पाणी स्पर्शो ही राम भद्रस्य जीवनोपाय, अर्थात तमसा सीता से कहती है कि तुम्हारे हाथ का स्पर्श राम को जीवित करने का उपाय है। और तृतीय अंक में यह बताती हैं तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में यह कार्य होता है। तो यहाँ पे सीता के कर अर्थात सीता के हाथ के स्पर्श से मूर्छित राम को चेतना मिलती है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 और 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस की हास्य रस। तो एको रस करुण एवं निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथ्वी श्रयते विवर्तानाम। तो बताया जाता है कि उत्तर रामचरितम के तीसरे अंक में 47वां श्लोक तमसा कहती है कि एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक अर्थात श्रृंगार आदि परिणामों को प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा सी सही होता है, करुण रस। प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है कि रावश चिनौती में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। इष्टुना इष्टु से होता है कि स्तो इष्टुना इष्टु से होता है, खरिच से होता है कि झलाम जसो अंत से होता है। तो रावश चिनौती में यह इष्टुना इष्टो इष्टुना इष्टु सूत्र से होता है जो 8वें अध्याय के चौथे पाद का 40वां सूत्र है। इसमें रामस के साथ चिनौती को जोड़ा जाता है और तब बनता है रामस। चिनौती में व्यंजन संधि होती है और उसका सूत्र होता है इष्टुत होकर के व्यंजन संधि होती है तो इष्टो इष्टुना इष्टु होता है। अतः विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 41 में पूछ रहा है कि प्राक्षति का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए प्राधन रिच्छति, बी प्रधन रिच्छति, सी प्रधन रिच्छति कि प्राचधंती। तो प्रश्न नंबर 41 प्रश्न नंबर 41 में देखा जाए तो सा गर्धा धृति धातो अर्थात 6वें अध्याय के पहले पाद का 91 नंबर का सूत्र है और उसमें बताया जाता है कि अवड़ांत उपसर्ग के पश्चात अधिकांत आदि धातुओं और री होने पर वृद्धि एकादेश होता है। तो यहाँ पे विकल्प प्र के साथ रिच्छति तब बनता है प्राच रिच्छति। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 में कह रहा है कि व्यूढ़ोरस्क में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है, बी कर्मधारय समास है, सी बहुब्रीहि समास है और डी कह रहा है कि द्वंद्व समास है। तो इसमें देखा जाए तो व्यूढ़ोरस्क में बहुब्रीहि समास होता है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 और प्रश्न नंबर 43 में कह रहा है कि वैकुंठम अध्यास्ते हरि यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? आपादान अर्थ में होती है कि संप्रदान अर्थ में होती है कि संबंध अर्थ में होती है कि आधार अर्थ में होती है? तो वैकुंठम अध्यास्ते हरि और वैकुंठम अध्यास्ते हरि में देखा जाए तो इसमें हम देखें सूत्र की बात करें तो यहाँ पे अधि सिंह आस्था श्याम कर्म अर्थात पहले अध्याय के चौथे पाद का 46वां सूत्र है जो सिंह आस्था आस धातु से पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर वैकुंठ अध्यास्थे हरि लिखा हुआ है तो विकल्प हमारा डी सही हो जाता है कि इसका क्या होगा? कर्म के आधार अर्थ में होता है। प्रश्न नंबर 43 विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 44 और 44 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि युष्मद शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होता है। त्वयि होता है, किस्मासु होता है, किस्माकम होता है कि युष्मत है।
तो 44 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा बी सही होता है कि सप्तमी बहुवचन में युष्मासु रूप बनता है। प्रश्न नंबर 45 और प्रश्न नंबर 45 में पूछ रहा है कि 96 का संस्कृत रूप होगा षट सप्तति, षड़शती, षड़वती और षड़सठी। तो यहाँ पे देखें तो सप्तशती का मतलब होता है 76, और यह देखा जाए षड़शीति का मतलब होता है 86, और षड़वती का मतलब होता है 96, और षड़षठी का मतलब होता है 66। तो यहाँ पे 96 हमको बताना है, तो प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा सी सही होता है षड़वती। प्रश्न नंबर 46 और प्रश्न नंबर 46 में कह रहा है कि हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। जही होता है कि हंतु होता है कि हंसी होता है कि वध होता है। तो हन धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष में हम देखें तो एक वचन में यह जही बनता है। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष में जही, हतम और हत रूप बनता है, परंतु प्रथम पुरुष में देखा जाए तो हंतु, हताम, घनंतु रूप बनता है। तो प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हम देखें तो हमारा ए नंबर का विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 में पूछ रहा है कि पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पास्यसी होगा कि पिविष्यति होगा कि पास्यति होगा कि पास्यामी होगा। तो पा धातु पीने के अर्थ में आता है, और लिट लकार में मध्यम पुरुष पयसी, पास्यत, पास्यत रूप बनता है। और प्रथम पुरुष में पूछ रहा है कि लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो हमें कौन सा रूप बनेगा, तो पास्यसी रूप बनेगा। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 48 और प्रश्न नंबर 48 में कह रहा है कि रामः अश्वम ग्रामम नयति, इसका कर्मवाच्य होगा रामः अश्वम नीयते, रामेण अश्वः ग्रामम नयते, रामेण ग्रामः अश्वम नयते, रामेण अश्वग्रामम नीयते। तो प्रश्न नंबर 48 में हम देखें तो रामः अश्वम ग्रामम नयति, यह कर्तृवाच्य का क्रमवाच्य बनेगा रामेण अश्वग्रामम नीयते। इसका रामेण अश्वग्रामम नीयते। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 और प्रश्न नंबर 49 में पूछ रहा है कि अत्र भवताम आगमनेन धन्यः वयम, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा यहाँ आपके आगमन से वे धन्य हुए, यहाँ आपके आगमन से मैं धन्य हुआ, यहाँ आप लोगों के आगमन से हम धनवान हुए, पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए। तो यहाँ पे देखा जाए तो भवतः प्रतिपादिक के पूर्व से अत्र अव्यय का प्रयोग करने से उसका अर्थ पूजनीय हो जाता है। तो अत्र भवताम अर्थात यहाँ आप जो पूजनीय हैं, तो आप लोगों के आगमन से प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 50 मित्रों, इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि या तेक तो अष्ट शिखरम प्रतिरोषधि नाम, यहाँ प्रतिरोषधि नाम शब्द प्रयुक्त हुआ है, चंद्रमा के लिए हुआ है कि सूर्य के लिए हुआ है कि कणों के लिए हुआ है कि विश्वामित्र के लिए हुआ है। यहाँ देखें तो अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में यह दूसरा श्लोक है। शायद वह शिष्य जो है वही समय देखने के लिए आता है, तो वही बताता है कि एक तरफ औषधियों के जो पति हैं, जो स्वामी हैं, वह ढल रहे हैं, और एक तरफ अपने अरूण को आगे किए हुए भगवान सूर्य का उदय हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रतिरोषधि नाम किस शब्द प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए हुआ है। तो प्रश्न नंबर 50 में देखें तो विकल्प हमारा ये सही होता है कि चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब हम यहीं पे लेते हैं विराम। अगली क्लास में कल फिर आपको इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।